अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक बात करेंगे और क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के ऊपर आइंदा बजट में कितना टैक्स लगने जा रहा है, इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले जो सूरत हाल है नाजरीन, वो ये देख लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए क्या इकदाम कर रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में बाइनेंस के साबिक सरबराह सीजी ने पाकिस्तान का दौरा किया है और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, क्योंकि बाइनेंस के साबिक सरबराह सीजी जो हैं वो दुनिया की एक बासर शख्सियत हैं और क्रिप्टो करेंसी के जो असासे हैं उनमें वो सबसे अमीर तरीन अफराद शुमार किए जाते हैं। तो उनका पाकिस्तान का दौरा करना और वो भी 2 रोज़ का दौरा करना इंतहाई अहम और मानी खेज तस्वुर किया जा रहा है। इससे कुछ लोग और माहिरीन ये कह रहे हैं कि वाकई में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए संजीदा दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में भारत को, हिंदुस्तान को बहुत पीछे छोड़ देगा और बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एक कानूनी शक्ल देगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के हवाले से देखा जाए तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एक छोटी मार्केट है। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के सार्फिन हैं और भारत में, हिंदुस्तान में जगह जगह पर क्रिप्टो करेंसी की खरीद व फरोख्त हो रही है। अगरचे भारत ने उसको कानूनी शक्ल नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त हो रही है और ऐसी सबूत सामने आ रहे हैं कि जिससे ये रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की जा रही हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की जो सार्फिन हैं उनमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। तकरीबन इस वक्त कोई 1 अरब 67 करोड़ डॉलर्स के लगभग क्रिप्टो करेंसी के असासे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। यही वजह है कि बाइनेंस के साबिक सरबराह सीजी ने जब पाकिस्तान का दौरा किया है तो उसके ऊपर इंडिया में, हिंदुस्तान में एक चीखम पुकार शुरू हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी के जो भारत के सार्फिन हैं वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये पूछ रहे हैं कि आखिर सीजी पाकिस्तान का दौरा करने क्यों गए हैं, हिंदुस्तान का दौरा सीजी ने क्यों नहीं किया, क्यों नरेंद्र मोदी जो है वो सीजी बाइनेंस के साबिक सरबराह को भारत लेकर नहीं आए। क्योंकि बाइनेंस नाजरीन एक ऐसा डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए बिटकॉइन और दीगर जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। और आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, सबसे ताकतवर क्रिप्टो करेंसी है, वो बाइनेंस के ज़रिए हो रही है और वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन जो है वो इस वक्त ताकतवर तरीन करेंसी तस्वुर की जा रही है। तो सीजी ने पाकिस्तान का दौरा करके हिंदुस्तानियों को वक्ते में डाल दिया है। हिंदुस्तानी परेशान है, गालन गलोच पर उतर आए हुए और ऐसा महसूस होता है कि वाकई पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहले क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल दे देगा। लेकिन जैसे ही कानूनी शक्ल देगा तो फिर टैक्स के मामला जो हैं वो सामने आते हैं और आज वफाकी टैक्स मुतसिब की जानिब से भी ऐसा फैसला जारी किया गया है जिसमें FBI को इसका बात का पाबंद बनाया जा रहा है कि आप बजट से पहले क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सों की सूरत हाल को वाज़ेह करें, क्योंकि ये FBI की नाअहली है कि वो क्रिप्टो करेंसी के सार्फिन से टैक्स वसूल नहीं कर रहा। एक इस्लामाबाद के ही शहरी हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि वो क्रिप्टो के ऊपर अपनी इनकम टैक्स अदा करना चाहते हैं, लेकिन FBI जो है वो उनसे टैक्स वसूल नहीं कर पा रहा। तो FTO ने FBI की खिंचाई की है और उसको इसका नाअहली करार दिया है और ये कहा है कि आप बजट से पहले बताएं कि क्रिप्टो सार्फिन के ऊपर कितना टैक्स लग सकता है। वैसे FBI की जानिब से कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी चूँकि इसकी कोई अभी तक वाज़ेह तारीफ नहीं है, लेकिन ये डिजिटल एसेट्स में आती है, तो डिजिटल एसेट्स के ऊपर भी नॉर्मल इनकम टैक्स लगे हुए हैं जो कि 0% से लेकर 35% तक हैं। और इंडिया में नाज़रीन ये टैक्स जो है वो 30% है और पाकिस्तान अगर क्रिप्टो के ऊपर 30% का टैक्स लगाता है तो इससे पाकिस्तान को कोई 20 अरब रुपये से ज़्यादा की आमदनी हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है चेयरमैन FBR के ऊपर कि वो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर पहले टैक्सेस लगाते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी के जो सार्फिन हैं उनके ऊपर
पहले टैक्स लगाते हैं। वैसे IMF की जानिब से भी ये दबाव है FBR के ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया जाए। कई ममालिक ने ये 30% लगा हुआ है और पाकिस्तान में ये 15% के करीब इसकी तजवीज़ दी गई है। 5% उस वक्त टैक्स लगेगा जब क्रिप्टो करेंसी के जो सार्फिन हैं उनकी आमदन अगर गैर मुल्की अकाउंट में होगी तो उसके ऊपर 5%, और अगर रोशन डिजिटल अकाउंट्स में उनकी आमदनी आएगी तो फिर उसके ऊपर 10% टैक्स लग सकता है। ये कैपिटल गेन टैक्स होगा, यानी कि जिस कीमत के ऊपर क्रिप्टो खरीदी गई फिर जिस कीमत के ऊपर बेची गई, इन दोनों का जितना मुनाफा होगा उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगाने की सिफारिश की जा सकती है। तो बजट बहुत करीब है। बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी सार्फिन को ऊपर टैक्स लग सकता है और बजट से पहले ऐसा महसूस होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तान में कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगी और भारत को पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में पीछे छोड़ देगा। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।